अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 31 जनवरी 2026 है और दिन है हफ्ते का। बलूचिस्तान के हवाले से कुछ तशवीशनाक ख़बरें आ रही हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करनी हैं। कुछ ख़बरें सरकारी ज़राए के हवाले से, ISPR के हवाले से के ज़राए से हमें मौसूल हो रही हैं, लेकिन उन ख़बरों के अलावा भी बहुत सारी ख़बरें हैं जो कि सरकारी ज़राए और मीडिया नहीं बता रहा। सबसे पहले ISPR ने जो अनाउंस किया है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया बलूचिस्तान के हरनाई में, और वहाँ पे 41 इंडियन प्रॉक्सीज़ को वासिले जहन्नुम कर दिया गया है। ये बताया है ISPR ने। और उसके बाद जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उस पे ये तादाद जो है 58 बताई जा रही है। और मेन स्ट्रीम मीडिया साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि इसमें 10 सिक्योरिटी और पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। और फिर कुछ एक खातून, एक बच्चे का और 2-3 मज़दूरों का भी तस्करा है कि 5 के करीब वो भी जो है इस ऑपरेशन में या इन हमलों में जो है शहीद हुए हैं। ये तो एक सिचुएशन थी जो मेन स्ट्रीम मीडिया और ISPR के ज़राए से मैंने बताया। लेकिन जो वहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं और इसके अलावा वहाँ के मकामी सहाफ़ी भी और चंद दीगर लोग भी सोशल मीडिया पे, ख़ासकर ट्विटर अकाउंट पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। और उन वीडियोस में जो सूरत हाल है वो इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा तशवीशनाक मालूम होती है। वो कैसे? उसमें ये बताया गया है कि ये जो बलूचिस्तान है वहाँ पे बाकायदा सरकारी दफातर को नज़र आतश किया गया है, कुछ निजी दफातर को नज़र आतश किया गया है, कुछ बैंक्स को नज़र आतश किया गया है, चंद एक सरकारी एहलकारों को साथ ले जाया गया है। इसके अलावा नाके लगाकर गाड़ियों से लोगों को उतार कर लूट मार की गई है। यानी इस किस्म की बातें जो सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आ रही हैं और मकामी जो सहाफ़ी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं। बल्कि चंद एक वीडियोज़ में ये भी आपको नज़र आएगा कि वो जो दहशतगर्द हैं, ज़ाहिर है BLA वाले, तो वो रॉकेट लॉन्चर एक बैंक की इमारत के ऊपर हिट कर रहे हैं। लोग जो हैं पीछे खड़े होकर वो देख रहे हैं और इस इंतज़ार में हैं कि अब ये रॉकेट लॉन्चर मारेंगे, दरवाज़ा और खिड़कियाँ टूटेंगी और फिर हम लूट मार करेंगे। तो उस बैंक की इमारत को जब वो रॉकेट लॉन्चर लगता है तो पीछे से तालियां बजना शुरू हो जाती हैं। अब ये सूरत हाल यकीनन जो है हौसला अफजा, आप इसको बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है। ओवरऑल आपको ये जो सूरत हाल है ये बदतर सूरत हाल मालूम हो रही है कि हर तरफ जैसे बलूचिस्तान में हमले ही हमले हैं और जैसे सरकारी और निजी इमारतों को नज़र आतिश किया जा रहा है, उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। कुछ जगहों पे जो है वो बाकायदा गाड़ियों में लूट मार की जा रही है, नाके लगाए जा रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सूरत हाल आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे नज़र क्यों नहीं आती या मीडिया कवरेज वहाँ पे क्यों नहीं होती? तो उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि उनको मना किया जाता है। दूसरी वजह उसकी यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट होती हैं। मना करने की वजह यह है। अब ये दूसरी वजह बाज़ जगहों पे बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, हर जगह पे आप उसको ये नहीं कह सकते कि नेशनल इंटरेस्ट के मुनाफी है, लेकिन कुछ जगहों पे इस बात का इतलाक़ तो हो सकता है। लेकिन ओवरऑल बलूचिस्तान के हवाले से कुछ न बताना, मेरे ख़्याल में हर एक चीज़ को फिर आप नेशनल इंटरेस्ट के साथ मंसूब नहीं कर सकते।